व्यावसायिक अध्ययन के 6 अध्यायों का हम अध्ययन कर चुके हैं। अब चैप्टर 7 निर्देशन लेकर के मैं वीएस से करवार आपके सामने हाजिर हुआ हूं। बेटा, निर्देशन जो है, डायरेक्शन है, यह प्रबंध के प्रमुख कार्यों में से एक है। हमने प्रथम अध्याय में प्रबंध के जो प्राथमिक कार्यों का अध्ययन किया, उसके अंतर्गत निर्देशन का केवल आशय देखा था कि निर्देशन क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, दिशा निर्देश क्या होता है। किसी भी संस्था के अंतर्गत उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा निम्न स्तर के अधिकारियों का मार्गदर्शन करना कि किसी भी कार्य को कैसे करना है, किस तरीके से करना है, किस पद्धति को अपनाना है, ताकि वो जब उस काम को संपन्न करे तो उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो इस प्रकार व्यवस्थित मार्गदर्शन ही निर्देशन कहलाता है, डायरेक्शन कहलाता है। दिशा निर्देश देना, किसको क्या काम करना है, कैसे करना है, इस बात का निरंतर जो है फ्लो रहना, निरंतर जो है इस बात को करना ही निर्देशन कहलाता है। इस निर्देशन के अध्याय के अंतर्गत हम विस्तृत रूप से इसका अध्ययन करेंगे। पहले हम देखते हैं कि निर्देशन का आशय क्या है। निर्देशन प्रबंध का एक आवश्यक तत्व अथवा कार्य है। निर्देशन का आशय अधीनस्थों से काम लेना है। अधीनस्थ मतलब जो सहायक है, जो आपके अंडर में काम कर रहे होते हैं, उनसे काम लेना है। अधीनस्थों से काम लेने हेतु उनके मार्गदर्शन तथा प्रभावपूर्ण पर्यवेक्षण की आवश्यकता पड़ती है। यानी जो भी आपके असिस्टेंट है, जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं, उनको आपको प्रॉपर गाइडेंस करना पड़ेगा और सुपरविजन करना होगा कि वो काम कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, हमारे निर्देशन के अनुसार काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अतः प्रबंधकीय कार्यों में निर्देशन से आशय है कि अधीनस्थों से काम लेने के लिए उनका पथ प्रदर्शन तथा प्रभावी पर्यवेक्षण करना, एक योग्य संचालक अपने अधीनस्थों को प्रभावपूर्ण दल के रूप में संयोजित करके श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने में समर्थ होता है। निर्देशन का स्थान नियोजन, संगठन एवं नियुक्तियों के उपरांत किंतु नियंत्रण एवं निरीक्षण से पूर्व होता है। तो किसी भी संगठन के अंतर्गत कर्मचारी से काम करवाया जाता है तो उस संगठन के अकॉर्डिंग उसके स्तर होते हैं। हर व्यक्ति या तो किसी के अधीन काम कर रहा होता है या उसके अंडर में लोग काम कर रहे होते हैं। तो जो उसके अंडर में, जो उसके नीचे रहकर, जो उसके मार्गदर्शन में रहकर के काम कर रहे होते हैं, उसका एक दायित्व बनता है कि वह निरंतर कर्मचारियों की निगरानी करे, उन्हें मार्गदर्शन दे कि कार्य सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। यह एक मानवीय काम है और ये जो कार्य है नियोजन, संगठन एवं नियुक्तियों के पश्चात प्लानिंग बना लेते हैं, संगठन हो जाता है, नियुक्ति मतलब कर्मचारी नियुक्त हो जाते, उसके बाद आप निर्देशन देंगे अर्थात काम करने वाले कर्मचारी, परंतु नियंत्रण और निरीक्षण के पहले, कंट्रोलिंग से पहले आप उन्हें प्रॉपर गाइडेंस करेंगे जिसके अनुसार काम निर्बाध गति से हमारा चलता रहेगा। इसके पश्चात हम देखते हैं कि निर्देशन की क्या विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य, निर्देशन प्रबंध की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण कार्य है। यह न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि आवश्यक अंग भी है। इसके अभाव में प्रबंध की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती। संस्था के विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निर्देशन एक अनिवार्य उपकरण है। निराश कर्मचारियों को प्रेरणा देकर उनका मनोबल उठाना, उचित सामूहिक नेतृत्व प्रदान करके उन्हें कार्य में संतुष्ट और मनोबल प्रदान करना, उचित पर्यवेक्षण की सहायता से कार्य को योजना के अनुरूप करवाना इत्यादि निर्देशन के कार्य है। तो पहली विशेषता कि यह प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है।
यह काम को पूरा करवाता है। और जो कर्मचारी काम में रुचि नहीं ले रहे हैं, जो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके अंदर काम करने की प्रेरणा को जागृत कराने का एक अच्छा और व्यवस्थित तरीका है। निर्देशन से निरंतर निगरानी होती है कि कर्मचारी कोई कार्य गलत तरीके से तो नहीं कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई कमी होगी वो निर्देशन के माध्यम से दूर की जा सकती है। और कर्मचारी जिनका मनोबल गिर चुका होता है, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता है काम करने के लिए, उनमें काम करने की रुचि पैदा की जाती है, जिससे काम अच्छे तरीके से संपन्न हो सके। दूसरी विशेषता, प्रबंध एक सतत कार्य है। निर्देशन प्रबंध का एक सतत अर्थात सदैव चलने वाला कार्य है। इस कार्य के निष्पादन में प्रबंध ढील का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने का अर्थ होगा संस्था के कार्यों में रुकावट और उत्पादन की समाप्ति। संस्था यह कभी नहीं होने दे सकती। अतः आदेश, निर्देश, पर्यवेक्षण, नेतृत्व, अभिप्रेरण ये सदैव चलते रहते हैं। तो संस्था के अंतर्गत काम तो निरंतर चलेगा। एक बार व्यापार व्यवसाय की स्थापना हुई है तो काम तो निरंतर चलेगा, निरंतर उत्पादन होगा। तो निरंतर आपको योजना बनाना पड़ेगी, मार्गदर्शन करना पड़ेगा कंटिन्यूएशन में। क्योंकि अगर आपने यह निर्देशन बंद किया, काम का आदेश देना, निरीक्षण करना बंद कर दिया, तो कर्मचारी व्यवस्थित रूप से काम नहीं कर पाएंगे। ना तो उत्पादन सही हो पाएगा व्यवस्थित तरीके से, और काम जो है आपका रुक जाएगा। अतः निर्देशन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कंटिन्यूएशन में निर्देशन होता रहता है। इसके पश्चात प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर आवश्यक जरूरी है। निर्देशन न केवल उच्च स्तर पर, मध्य स्तर पर, निम्न स्तर पर, तीनों स्तर पर निर्देशन जरूरी है। जिस स्तर पर, जिस लेवल पर आप काम कर रहे होते हैं, वहां पर आपको निर्देशन देना या आपको हाई अथॉरिटी से निर्देशन मिलना जरूरी है। बिना निर्देशन के हम किसी भी कार्य को व्यवस्थित कर ही नहीं पाएंगे। हम ये योजना ही नहीं बना पाएंगे कि किस काम को करना है, कैसे करना है। इसलिए प्रबंध के हर लेवल पर निर्देशन आवश्यक है। निर्देशन का प्रवाह, निर्देशन का फ्लो जो होता है वो हमेशा टॉप लेवल से बॉटम पे जाता है। निर्देशन हमेशा उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा निम्न स्तर के अधिकारियों को किया जाता है व्यवस्थित तरीके से। और संबंध, निर्देश मनुष्य को ही दिए जा सकते हैं, अतः निर्देशन का संबंध उत्पादन के सक्रिय साधन के साथ होता है। मतलब ह्यूमन एक्टिविटी, कितनी भी मशीनों, कोई भी ऑटोमेटिव, लेकिन बगैर मानवीय गतिविधि के वो नहीं चल सकती। उसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति का हाथ होता है। अतः जब आप निर्देशन देंगे तो निर्देशन केवल व्यक्तियों का ही कर सकते हैं, कर्मचारियों का ही कर सकते हैं, क्योंकि कर्मचारी एक सजीव साधन है और सजीव साधन का ही निर्देशन किया जा सकता है, जिससे प्रबंध में कर्मचारियों का विकास होता है।